सच्चे रूहानी संत सृष्टि पर समय समय पर अवतार धारण करते रहते हैं। वे सर्व समर्थ होते हैं। रूहानी संत महात्मा अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हैं। वे अपनी इच्छा से ही शरीर त्यागते हैं, फिर भी उन्हें अपना शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। रूहानी संत महापुरुष अपना चोला बदलने से पूर्व जीवों का उद्धार करने का दायित्व अपने उत्तराधिकारी को सौंप देते हैं और यह कार्य बाकायदा चलता रहता है। आप जी ने अपने मुर्शिदे कामिल के उत्तराधिकारी के रूप में डेरा सच्चा सौदा में 12 वर्ष तक नाम का प्रचार किया। इस अल्प समय में आप जी ने हजारों व्यक्तियों को गुरुमंत्र प्रदान करके जन्म मरण के चक्कर से आजाद किया तथा नाम जपना व प्रेम करना सिखाया। आप जी ने लोगों को सामाजिक बुराइयां छोड़ने तथा प्रभु की सच्ची भक्ति करने की प्रेरणा दी। आप जी ने चोला बदलने से लगभग 2 वर्ष पूर्व ही अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान आप जी ने कई भक्तों की परीक्षा ली, परंतु उनमें से एक भी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। वे सब लोग परीक्षा में असफल रहे। आप जी तो सब कुछ जानते थे। आखिरकार आप जी ने अपनी पावन दृष्टि गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सिरसा में अलौकिक शक्ति के पुंज सरदार हरबंस सिंह जी पर केंद्रित कर ली। सरदार हरबंस सिंह जी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार थे जो उच्च घराने से संबंध रखते थे। आप जी ने श्री जलालाना साहिब में डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम की स्थापना की व निर्माण कार्य अपनी देखरेख में संपन्न करवाया। फिर आप जी ने गांव में रूहानी सत्संग करने का कार्यक्रम तय किया। सत्संग के बहाने आप मौजपुर धाम श्री जलालाना साहिब के आश्रम में पूरे 18 दिन रहे। वास्तव में आप जी ने बहुत समय पहले गांव गदराना में सरदार हरबंस जी पूज्य शाह सतनाम जी महाराज की पैड़ के निशान पर अपनी डंगोरी से गोल चक्र लगाते हुए फरमाया था कि यह रब की पैड़ है। उस समय इस रहस्य से सभी अनभिज्ञ थे। महज औपचारिकता के लिए आप जी पूज्य शाह सतनाम जी महाराज की परीक्षा लेते रहे और अंदर से उन्हें अपनी रूहानी शक्तियों से भरपूर करते रहे। जब पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज आप जी के पास न होते तो आप जी उनकी प्रशंसा करके अपने सेवादारों को तरह तरह के वचन फरमाते थे, जैसे इतना सुंदर और लंबा नौजवान सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, देखो भाई कैसी सुंदर चाल है इत्यादि। बेपरवाह मस्ताना जी की पावन दृष्टि में रूहानियत से भरपूर शाह सतनाम जी महाराज हर कसौटी पर खरे उतरे। आप जी ने अपनी नजर इनायत से पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी को परिपूर्ण करके अपना स्वरूप कुल मालिक बना दिया। 28 फरवरी 1960 का वह पावन दिवस डेरा सच्चा सौदा सिरसा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जिस दिन आप जी ने अपनी संपूर्ण रूहानी शक्तियां तथा दायित्व शाह सतनाम जी महाराज के पुत्र करके इन्हें अपना गुरु गद्दी नशीन घोषित किया। उस टाइम 28 फरवरी 1960 जुलूस कटाया मस्ताना ने। ये सरदार हरबंस सिंह तो आज सरदार सतनाम सिंह बना रहे हैं। सारे शहर तो जुलूस कट के आए, फिर इत्थे बिठाया, कहते भी तुम्हारा आज सतनाम दुनिया ढूंढती मर गई, आज तुम्हारे को सामने सतनाम लिया के बिठा गया। जो कंध के दर्शन करेगा वो भी सचखंड जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। इस अवसर पर आप जी ने दृढ़ विश्वासी सत्संगियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया हुआ था। 28 फरवरी 1960 को सुबह 8 बजे का समय था। आप जी ने पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उन्हें सिर से पांव तक नोटों के बड़े बड़े हार पहना दिए। इसके पश्चात सर्व शक्ति के पुंज शाह सतनाम जी को आप जी ने सुंदर सजी हुई खुली जीप में सुशोभित करके जुलूस के रूप में सरसा शहर जाने का हुक्म फरमाया। जुलूस में कुछ साज संगत बैंड बाजों की धुन पर नाच रही थी, कुछ भजन शब्द गा रही थी तथा नारे लगा रही थी। प्रकृति की उल्लासनीय दृश्य को देखकर हर कोई भाव विभोर था। सूरज भी बादलों से निकलकर पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज की एक झलक पाने को लालायित था। सेवादार नारे लगा रहे थे, जैसे मुनादी सुनाना गौर से, फिर बात करना किसी और से आदि। इससे शहर के काफी लोग इकट्ठे हो जाते और यह अद्भुत नजारा देखते। तो जो फिर पिताजी ने बनाता ना, परम पिता ने सारा झोली च पाता जो सतनाम ने दिता सीगा मस्ताना जी ने, तो परम पिता जी ने शहनशाह दे झोली च पाता वो सारा। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਲੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ
ਨਿਜ਼ਾਮੂ ਦੇ ਨੌਲੀਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ 3-4 ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? तुम्हारे नाम सतनाम सिंह है। आप खांसी का बहाना ला के चोला बदल गए। वो हजारे ने बोल पकाए पूरे। अच्छा हजे भी ना कैमरे हो तिन्ने इको चीज़ा 18 साल बाद मस्ताना जी आए, 18 साल बाद परम पिता जी आए बाडी च, 18 साल बाद हजूर पिता जी बाडी च जन्म धारे 18 साल तो बाद। 18 साल तक माता जलान वाले बच्चा नहीं सीगा, संता महात्मा की मेहर नाल होए। फिर जो साधु संतां ने दिता, यही 18 साल बाद हजूर पिता जी ने जामा धारिया, तो भैणां ते एक भाई यही उधर पिता जी ने सारा साडे नाल ही रलदा, मतलब आप दा रूप देखा। हाँ साधुआं च की बचत भी जवान बन के आवांगे भाई। तो जो इत्थे किसी ने आख्या कि पिता जी कहने लगे साडे तो सामना नहीं जी, हम है हम ही रहांगे ते असीं चलाउण वाले आगे। कई बार कहे ये 3 बंद लवाए। केड़ी गुफा दी? आह 13 गुफा 1 2 3 ठीक है। 3 बंद लगाते। 3 सरदार सतनाम सिंह के उत्ते 3 बारी उंगल फेरी है। अच्छा 1 2 3 इसको आपका घर बार लुटाने के, कुर्बानी करने के इनाम में गुफा देती जाती है। इसका किसी का हक नहीं है, सरदार सतनाम सिंह जी का कोई हिला नहीं सकता। ते वो सरदार सतनाम सिंह उठा के फिर गए दिल्ली। वो लैंड दूसरे ही धार्मिक ख्यालों के थे और किसी को अच्छाई करने का उपदेश देते थे। अगर जे कोई इंसान बुराई करता है तो उसको रोकते थे। हर वक्त भगवान की तरफ जाने के लिए इंसानियत को हर वक्त प्रेरित करते थे। सिरसा से राजू ओडा के साथ सुनील वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट जस्सी के साथ रविंद्र रियाज, ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूँ। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।